अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज 24 जनवरी और इतवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। और आज हेडलाइंस नहीं लगाई है मैंने, क्योंकि अभी कुछ काम और बाकी है। यानी हेडलाइंस तक तो आप देख रहे थे कि आपको अच्छा लग रहा है एडिटिंग देखने में, लेकिन मैं उसका अगला पार्ट भी और ज़्यादा अच्छा बनाना चाह रहा हूँ, तो उस पर का भी काम चल रहा है। तो इसी के चलते आज सिंपल तरीके से आपको न्यूज़ मिल रही है, जैसे कि अक्सर मिलती थी, लेकिन इंशाल्लाह कल से पूरी न्यूज़ आपको बदली हुई मिलेगी, बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो आज के लिए सॉरी, आज सिंपल तरीके से खबरें देखिए। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। सऊदी अरब में मौसम के केंद्रीय सेंटर का कहना है कि इतवार को सऊदी अरब के कुछ इलाकों में सर्दी ज़्यादा रहेगी, लेकिन कुछ इलाकों में बादल भी छाए रहने की उम्मीद है। अखबार 24 ने मौसम विभाग के हवाले से बताया कि जद्दा, जाजान और कनफदा में ज़्यादा टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि तरीफ और करियात में टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाएगा। समुद्री तटीय इलाकों में तेज़ हवाएं भी चलेंगी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में सर्दी का जो जोर है वो टूट जाएगा, जिसके बाद मौसम अपने रूटीन पर आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों नॉर्थ सऊदी अरब के इलाकों में सर्दी की तेज़ लहर आई हुई है, जिसकी वजह से तबूक और सरहदी इलाकों में टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला गया है। कुछ इलाकों में पानी जम जाने की भी खबरें आ रही हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एप्लीकेशन टैक्सी में साउथ एशियन के कानून को वायलेट करने वाले अजनबी ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्ट की ज्वाइंट टीमों ने ऐसे कई अजनबी ड्राइवरों के खिलाफ चालान किए हैं जो अभी भी एप्लीकेशन टैक्सी चला रहे थे, जबकि कुछ लिमोजिन ड्राइवरों को हिरासत में भी लिया गया है जो इकामा कानून को वायलेट कर रहे थे। सबक अखबार के मुताबिक चेकिंग कमेटी ने रियाद शहर उसके आसपास में 1400 से ज्यादा चेकिंग के दौरे किए हैं, जिनमें 125 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। चेकिंग टीम के जिम्मेदार ने बताया कि ऐसे लिमोजिन ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया गया है जो फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मजरा और जानवरों को पालने वाले प्रोफेशन के काम में रखे हुए थे, लेकिन वो लिमोजिन चला रहे थे जो कि कानून के खिलाफ है। जबकि चेकिंग के दौरान कफीलों से भागे हुए ड्राइवरों को भी हिरासत में लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस में अजनबी ड्राइवरों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब ऐप टैक्सी में सिर्फ सऊदी ही काम कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कहा कि मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब का सबसे सेहतमंद यानी हेल्दी शहर है। बाकायदा इसके लिए सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। सऊदी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने यह सर्टिफिकेट गवर्नर मदीना मुनव्वरा प्रिंस फैसल बिन सलमान को पेश किया है। अल शर्क अल औसत अखबार के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मदीना मुनव्वरा को सबसे ज़्यादा सेहतमंद यानी हेल्दी करार देने का फैसला कई कारणों की वजह से किया गया है। यानी आपको बता दें कि जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना का माहौल है और दुनिया भर के अलग अलग देश, या कहें कि उन देश के अंदर भी जो शहर होते हैं उनमें तरह तरह से जो SOPs हैं उन पर अमल कराया जा रहा है। तो इसी के चलते WHO की तरफ से जितनी भी पॉलिसी अब बनाई गई थी एक हेल्दी सिटी बनने के लिए, वो मदीना मुनव्वरा में पूरी की गई है। यानी सऊदी अरब का कोई शहर अब इसकी टक्कर पर ऐसा नहीं है जिसको सर्टिफिकेट दिया जाता, सिर्फ मदीना मुनव्वरा को सर्टिफिकेट दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ़िलहाल मदीना मुनव्वरा की जो आबादी यानी पॉपुलेशन है वो 20 लाख है। तो 20 लाख की आबादी में सब कुछ इतने अच्छे तरीके से होने की वजह से WHO ने सर्टिफिकेट जारी किया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर शनिवार यानी बीते दिन फिर से एक हमला किया गया है हूथियों की तरफ से, यमन की तरफ से, लेकिन हमले को नाकाम बना दिया गया। तस्वीर के माध्यम से थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ा ये हमला था। अगर टारगेट पूरा हो जाता तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता था। सब अखबार के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स ने कहा कि सऊदी एयरफोर्स ने कुछ देर पहले हूथियों की तरफ से रियाद को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी है। सोशल मीडिया पर रियाद की हवा में होने वाले धमाके की वीडियो शेयर की जा रही है, जबकि अमेरिकी प्रेस एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सऊदी सरकारी टीवी का हवाला देते हुए कहा कि अथॉरिटी ने हमले की पुष्टि की है। दूसरी तरफ यमन से हूथियों ने अभी तक इस हमले को कबूल नहीं किया है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि हूथियों ने सितंबर 2014 से यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर रखा है। सऊदी अरब और इसके अगेंस्ट एक ज्वाइंट फोर्स तैयार की गई, जिसमें सऊदी अरब की आर्मी भी शामिल है, UAE की आर्मी भी शामिल है और यमन की आर्मी भी उसके अंदर शामिल है। ज्वाइंट फोर्स बनाई गई हूथियों से लड़ने के लिए। और अक्सर आप खबरों में सुनते आते होंगे कि ज्वाइंट फोर्स की तरफ से हमले को रोका गया या तरह तरह की कार्रवाइयाँ की गई है। तो मानकर चलिए कि यमन की जो राजधानी है सना, अभी भी उस पर कब्जा बनाए हुआ है हूथियों ने। इसके अलावा भी यमन का बहुत बड़ा हिस्सा हूथियों के कब्जे में है। सऊदी अरब में रहने वाले सभी अजनबियों की अमूमन यही ख्वाहिश होती है कि अपनी फैमिली को एक बार सऊदी अरब घुमा दे, उम्रा वगैरह करा दे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि
सभी प्रोफेशन पर फैमिली वीज़ा नहीं मिलती, यानी जो प्रोफेशन फैमिली स्टेटस रखते हैं सिर्फ वो ही फैमिली वीज़ा जारी करा सकते हैं। तो इस खबर में आपको सिर्फ ये जानने को मिलेगा कि कौन कौन से प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिन पर वीज़ा निकल सकता है फैमिली विजिट का, और कौन से ऐसे जिन पर नहीं निकल सकता। पूरी डिटेल की अगर हम बात करेंगे तफसील के साथ, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वो कौन से प्रोफेशन है जो फैमिली स्टेटस रखते हैं, जैसे कि मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। इंजीनियरिंग के सेक्टर में काम करने वाले इंजीनियर वगैरह, एजुकेशन के सेक्टर में काम करने वाले जैसे कि फैकल्टी, इसी तरह से मैनेजमेंट की पोस्ट पर काम करने वाले मैनेजर वगैरह, इसी के साथ मार्केटिंग के सेक्टर में काम करने वाले अकाउंटेंट। तो इस तरह की जॉब्स ऐसी है कि इनके ज़रिए फैमिली को बुलाया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कुछ प्रोफेशन ऐसे भी हैं जिनके चलते फैमिली को नहीं बुलाया जा सकता, जैसे कि लेबर का इकामा रखने वाला बंदा अपनी फैमिली नहीं बुला सकता, बढ़ी, प्लम्बर, ड्राइवर और बावर्ची यानी खाना बनाने वाला बंदा। तो इस तरह से यानी मानकर चलिए कि सारा जो खेल है वो पैसे का है। गवर्नमेंट को लगता है कि इस बंदे की सैलरी कम है तो इसको फैमिली लाने की इजाज़त मत दो, और जिसकी सैलरी ज़्यादा हो यानी जिसका प्रोफेशन बड़ा है, उसकी सैलरी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त दी गई है कि वो अपनी फैमिली रख सकता है। तो इसी तरह से सबसे पहले यानी ये बेसिक नियम है फैमिली बुलाने के लिए। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के लिए हमें किसी अलग वीडियो में बात करनी हो, क्योंकि काफ़ी लंबी वो वीडियो हो जाएगी। सऊदी अरब के शहर ताइफ में भी कोरोना वैक्सीन सेंटर के उद्घाटन की तैयारियां की जा रही है। सब अखबार के मुताबिक ताइफ यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स हॉल को वैक्सीन सेंटर में बदला जा रहा है। इस हवाले से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि ताइफ यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स हॉल शहर के बिल्कुल बीच में है, जिसकी वजह से इसे कोरोना वैक्सीन सेंटर के रूप में बदलने के बारे में सोचा गया है। विभाग ने कहा कि हम ताइफ यूनिवर्सिटी के शुक्रगुजार हैं। स्पोर्ट्स हॉल को वैक्सीन सेंटर में बदलने का काम तेजी से जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने आगे कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में सेंटर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद हम यहाँ के निवासियों को अपनी सर्विस देनी शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य विभाग ने आगे कहा कि ताइफ के निवासियों को चाहिए कि वो सेहत एप्लीकेशन पर खुद को वैक्सीन लेने के लिए रजिस्टर्ड करें। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना के 197 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद रिकवरी अगर देखें तो कल की 203 रही, यानी कई दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि नए केस से ज़्यादा रिकवरी आ रही है, वरना तो रिकवरी लगातार माइनस में जा रही थी, जिसके चलते एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे थे और बीते दिन मरने वालों की तादाद 4 रही है। इसके बाद कुल संख्याओं में अगर देखें तो 3,66,185 कुल केस हो गए हैं, 3,57,728 कुल रिकवरीज है, जबकि 6,350 कुल मरने वालों की तादाद हो गई है। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केस बढ़ते बढ़ते 2,107 हो गए हैं, जिनमें से क्रिटिकल केस 329 है जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। सऊदी अरब में आजकल मौसम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सर्दी तो है ही, लेकिन अचानक कहीं और कभी भी तेज़ रेतीली हवाएं चल जाती है, तूफानी, और काफ़ी डस्ट उड़ती है, जिससे देखने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। इसी के चलते सऊदी ट्रैफिक विभाग यानी मरूर की तरफ से ड्राइवरों को सेफ ड्राइविंग करने के लिए कुछ एडवाइस दी गई है। तो ऐसे मौसम के दौरान अगर ड्राइवर इन एडवाइस पर अमल करेंगे तो किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि ट्रैफिक विभाग की तरफ से दिए गए मशवरे कुछ इस तरह से है। अगर इस तरह का सीन बन जाए यानी तेज़ रेतीला तूफान अचानक आ जाए, तो ऐसे में गाड़ी को बिल्कुल भी मिलाकर नहीं चलना है, यानी अपनी अगली गाड़ी से गाड़ी के बीच में काफ़ी डिस्टेंस रखनी ज़रूरी होगी। तेज़ रफ्तार ड्राइविंग से गाड़ी नहीं चलानी होगी। अगर ऐसा कहीं कोई सीन बन जाता है तो गाड़ी की जो स्पीड है उसको लिमिटेड रखना चाहिए। गाड़ी की सभी लाइटें ऑन कर ली जाए। ट्रैफिक विभाग ने यह भी मशवरा दिया कि ड्राइविंग के दौरान ऐसी कंडीशन में बहुत ही सख्त ज़रूरत में ट्रैक बदला जाए, यानी अपनी लाइन में ही चलते रहे, और अगर ज़रूरत पड़ती है ट्रैक बदलने की तो इंडिकेटर लगाना ना भूलें। ट्रैफिक विभाग का आगे कहना था कि गाड़ी की खिड़कियां बंद रखें और गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम को शुरू कर दें, जबकि ज़रूरत पड़ने पर हॉर्न का भी इस्तेमाल करें। तो इस तरह से कुछ मशवरे दिए गए हैं ट्रैफिक विभाग यानी मरूड की तरफ से। अगर इन पर अमल किया जाए तो तेज़ रेतीले तूफान के चलते भी हादसों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। सऊदी अरब में मौसम विभाग के केंद्रीय सेंटर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 शहरों में शनिवार को टेम्परेचर 0 से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले हफ्ते भी सऊदी अरब में सर्दी की लहर बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि शनिवार यानी 23 जनवरी को नॉर्दर्न सऊदी अरब में टेम्परेचर 0 से भी नीचे तक चला गया था। अल करियात में टेम्परेचर -3 रहा, जबकि रफा में -2 रिकॉर्ड किया गया, जबकि अल जोफ और अरर में टेम्परेचर 0 रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का आगे कहना है कि नॉर्दर्न सऊदी अरब के इलाकों में बीते हफ्ते से
शुरू होने वाली सर्दी का सिलसिला इस हफ्ते भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है, जिनका सिलसिला दक्षिण पश्चिम के अलावा सऊदी अरब के सेंट्रल और ईस्टर्न इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लेगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से इतवार यानी 24 जनवरी के कोरोना वायरस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर के बाद यानी तकरीबन 3:30 बजे की जाएगी। तो इसमें जो भी बातचीत होगी उसके बारे में तो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा, लेकिन खबर के मुताबिक अभी यही बताया जा रहा है कि इस हफ्ते क्या कुछ बदलाव दुनिया भर में कोरोना के चलते हुए हैं और सऊदी अरब में जो केस अचानक बढ़ रहे हैं इसकी क्या वजह है, इसके लिए क्या कुछ नया किया जाना चाहिए, यानी एसओपीज में कुछ बदलाव होंगे या क्या एहतियात रखनी ज़रूरी होगी। तो इन सभी कारणों का पता चल जाएगा, जिसके बारे में हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा म्यूनिसिपैलिटी ने अल शराय और अल अजीजिया मोहल्ले में 41 से ज़्यादा फूड ट्रक सील कर दिए हैं। बल्दे की तरफ से कारण ये बताया जा रहा है कि कुछ फूड ट्रक के लाइसेंस एक्सपायर हो गए थे, जबकि कुछ के पास लाइसेंस नहीं निकले। आजिल अखबार के मुताबिक अल शराय बल्दे के चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद अल असैमी ने बताया कि बल्दे के इंस्पेक्टर्स ने मार्केट के चेकिंग के दौरे के दौरान अल शराय में 26 फूड ट्रक सील किए हैं। मालिकों के पास फूड ट्रक का लाइसेंस नहीं था और न ही फूड ट्रक के जरिए खाने पीने की चीजें बेचने के लिए जो बल्दिया की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है वो भी नहीं था। अल हुसैमी ने आगे बताया कि अल शराय में 21 चाय बेचने वाली दुकानों को भी हटवाया गया जो फुटपाथों पर खोली गई थी। अल अजीजिया बल्दिया के चेयरमैन ने बताया कि इंस्पेक्टर्स ने गश्ती फोर्स की मदद से मार्केट्स में अलग अलग जगहों पर छापे मारे हैं। बिना लाइसेंस के खाने पीने की चीजें बेचने वाले 15 फूड ट्रक सील कर दिए गए हैं। फूड ट्रक के जनरेटर भी जब्त किए गए हैं जिनके पास फिटनेस का कोई सर्टिफिकेट नहीं था और साउंड भी हद से ज़्यादा कर रहे थे। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कोई सवाल सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं और इंडिया की वीडियो जैसी पोस्ट होगी आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएगा। ये दिखाई दे रहा होगा तो क्लिक करके देख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।